DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। क्या आप किसी ऐसे शॉपिंग सेंटर गए हैं जहां कोई भी दुकानदार ना हो और ना ही कैश काउंटर पर कोई शख्स मौजूद हो? अगर नहीं तो ऐसे सुपरमार्केट्स दिखाएंगे हम आपको आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज रोबोट्स अब चल सकेंगे इंसानों की तरह। दुनिया के स्मार्ट तरीन डैम में क्या है खास बात? और सैर कराएंगे आपको एल्प्स की सबसे बुलंद चोटी की। कैशियर के बगैर मुकम्मल डिजिटल सुपरमार्केट। चीनी शहरी ऐसे शॉपिंग स्टोर्स में मोबाइल ऐप्स के जरिए पेमेंट करते हैं और इस तजुर्बे को बहुत पसंद भी करते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इन मार्केट्स में चोरी भी कम होती है। तो आइए देखते हैं चीन की ये डिजिटल मार्केट्स। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग के एक सनती इलाके में कायम शॉपिंग बॉक्स, अमले के बगैर मुकम्मल ऑटोमेटिक डिजिटल स्टोर। इसे मुस्तकबिल की सुपरमार्केट कहा जा सकता है। ग्राहक एक ऐप के जरिए स्टोर में आता है, शॉपिंग करता है और अदायगी भी ऐप ही के जरिए। स्टोर की निगरानी 5 वीडियो कैमरे करते हैं। ग्राहक कोई चीज चुराए या अदायगी के बगैर ही बाहर जाना चाहे तो इसे अदायगी की याद दहानी एक सर्विस सेंटर के जरिए कराई जाती है। किसी मिनी मार्केट से खरीदी जाने वाली आम अशिया, स्नैक्स, मशरूबात, हाइजीन मसनूआत। करीबी इलाके में दफ्तरों से ग्राहक दोपहर के वक्फे में यहाँ आते हैं। हर चीज का एक इलेक्ट्रॉनिक कोड है। काउंटर पर स्कैनिंग भी ऑटोमेटिक है। ग्राहक अदायगी अपने फोन पर ऐप के जरिए ही करते हैं। ये अच्छी बात है, जो चाहिए लें, अदायगी और बस। बिंगो बॉक्स उन कई स्टार्टअप्स में से एक जो बगैर अमले के सुपरमार्केटों के तजर्बे कर रही है। बीजिंग की ये कंपनी पूरे चीन में 200 मिनी मार्केटें चलाती है। हमारे की शरह रिवायती सुपरमार्केटों के मुकाबले में बहुत ही कम है। कुल मसनूआत का 0.1% भी नहीं। चीन के बड़े इंटरनेट ट्रेडर्स में से एक कंपनी JD भी बगैर अमले के सुपरमार्केटों पर काम कर रही है। एक ऐसी सुपरमार्केट जिसमें ग्राहक अदायगी अपने चेहरे से करता है। एक ऐप, रजिस्ट्रेशन और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक। आप जो चाहें खरीदें, बाहर जाते हुए बस अपना चेहरा दिखाएं, बिल अदा हो जाएगा। हम अभी अपने मंसूबे के तजुर्बाती मरहले में हैं, लेकिन हमारी राय में ऐसी कोई मुकम्मल डिजिटल मार्केट चलाना किसी रवायती मार्केट से बहुत ही सस्ता पड़ेगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में आम सार्फिन डिजिटल शॉपिंग के बारे में इतने पुरजोश नहीं जितने चीन में। बहुत से चीनी बाशिंदे काफी अरसे से ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज और पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। इन सार्फिन को कोई एतराज नहीं कि डिजिटल शॉपिंग हाउसेज अपने ग्राहकों का पर्सनल डेटा महफूज कर लेते हैं। यही मुस्तकबिल है जिससे हमारी जिंदगी आसान तर हो जाएगी। कस्टमर डेटा ऑनलाइन महफूज तो करना ही पड़ेगा। ये बात काबिल कबूल है। ऑनलाइन शॉपिंग या बगैर अमले के डिजिटल सुपरमार्केट, एक मसला अभी तक हल नहीं हुआ। खाली शेल्फें तो इंसानों को हाथों ही से भरना पड़ती हैं। रोबोट्स ने बेशक इंसान की जिंदगी आरामदेह बनाने में काफी मदद की है, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि एक घर में रोबोट इंसान की तरह तमाम काम कर पाए, क्योंकि ज्यादातर रोबोट्स के व्हील होते हैं और वो इंसानों की तरह अपनी टांगों से चल फिर नहीं सकते। अब एक जर्मन यूनिवर्सिटी में रोबोट्स को चलना सिखाया जा रहा है ताकि वो ऊंचे नीचे रास्ते खुद तय कर सकें। क्या मशीनें चलना सीख सकती हैं? टांगों के फवायद नाहमवार रास्तों पर भी नजर आते हैं, लेकिन साइंसदानों को ऐसे रोबोट तैयार करने में अभी कई साल लगेंगे जो अपना रास्ता सही तरीके से खुद तलाश कर सकें। इंसानों और जानवरों के मॉडल पर डार्मस्टड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी रोबोट्स को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस लैब में हम आज़ा की हरकत का जायजा ले रहे हैं, लेकिन हम उस ताकत का भी अंदाजा लगाते हैं जो हरकत करने के लिए जरूरी होती है। इसका मकसद इंसान से इंतहाई मुशाबहत रखने वाले रोबोट तैयार करना है। इसके लिए हमें हरकत करने की इंसानी सलाहियत को समझना होगा।
یہاں حاصل ہونے والے ڈیٹا سے ہم نئے روبوٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے اس ریسرچ منصوبے میں 5 ممالک کے نیورو سائنس، بایولوجی اور روبوٹکس کے ماہرین کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ جانوروں اور انسانی اعضاء کی حرکات سے ایسا ڈیٹا بیس تیار ہوگا جسے روبوٹک انجینئر بطور حوالہ استعمال کر سکیں۔ ہم موشن کیپچر سسٹم استعمال کرتے ہیں جو انسان یا جانوروں کی جلد پر لگے اس ریفلیکٹیو مارکر سے مل کر کام کرتا ہے۔ کیمرے سے 250 ہرٹز کی فریکوینسی سے انفراریڈ لائٹ نکلتی ہے، مارکر اسے واپس بھیجتا ہے اور اسے ریکارڈ کرتے ہوئے 3D ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ محققین روبوٹس کے 2 ٹانگوں پر سیدھا چلنے اور 4 ٹانگوں کو استعمال کرتے ہوئے بھاگنے کے درمیان منتقلی کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ روبوٹس کو ماحول کے مطابق ہر طرح سے چلنا آنا چاہیے۔ جانوروں اور انسانوں کی موجودہ حرکات و سکنات کروڑوں سال کا نتیجہ ہے۔ اس کی نقل کرنا آسان کام نہیں، لیکن ہم انسانوں اور جانوروں کی نقل و حرکت کا جتنا زیادہ جائزہ لیتے ہیں، ہم ان حرکات کو کاپی کرنے میں اتنا زیادہ قریب آ رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک نیا روبوٹ ڈیزائن کیا ہے اور نئے ماڈل کو ٹیسٹ کرنے کی تیاری ہے۔ یہ ایک ایسا لچکدار ڈھانچہ ہے جو مختلف راستوں پر چل سکتا ہے۔ اس کی ہر ایک ٹانگ کو ایک مائکرو چپ سے کنٹرول کیا جاتا ہے جو مختلف راستوں پر چلنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں یا کہیں اور روبوٹس کو اپنا مددگار بنانا چاہتے ہیں تو ان کی ہمارے ماحول سے مطابقت ہونی چاہیے۔ آج کل کے روبوٹ پہیوں پر ہیں جو کافی اچھے ہیں، لیکن سیڑھی وغیرہ چڑھنے کی صورت میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ حقیقی دنیا میں یہ اسی وقت مددگار ہوں گے جب یہ ماحول کے مطابق چلنے کے قابل ہوں گے۔ یہ صرف روبوٹس کا ہی معاملہ نہیں ہے، مصنوعی اعضاء سے ان لوگوں کو بھی مدد ملے گی جو اپاہج ہیں۔ اس روبوٹ پلیٹ فارم کے ذریعے ہم سب سے پہلے نقل و حرکت کے بنیادی اصول سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں اسی ٹیکنالوجی کو نئے ڈیزائن تیار کرنے اور مصنوعی جسمانی اعضاء کی تیاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے شاید ابھی طویل سفر طے کرنا ہوگا، لیکن ہر سفر کا آغاز پہلے قدم سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں ہمیں اپنے آس پاس چلتے پھرتے روبوٹس نظر آئیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، جس کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ ریسرچرز ڈیمز کو شہری آبادی کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ آپ کی رائے DW فیس بک اور ٹویٹر پر۔ ڈیمز یورپ کے بہت سے ساحلی علاقوں میں رہائشی اور کاروباری علاقوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں ٹوٹ پھوٹ کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ایک ایسے پائلٹ پروجیکٹ پر کام جاری ہے جس کا مقصد اہم سٹرکچرز میں ایسا نظام نصب کرنا ہے جو کسی نقصان سے پہلے ہی حکام کو اس بارے میں آگاہ کر سکے۔ ڈیم جو آبادی والے علاقوں کو سیلاب سے محفوظ رکھتے ہیں بعض اوقات منہدم ہو جاتے ہیں، جو تباہ کن ہو سکتا ہے، مگر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے قدموں کے نیچے 48 ایسے سینسرز موجود ہیں جو مسلسل ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ڈیم کی صورتحال کیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے سبب یہ دنیا کا اسمارٹ ترین ڈیم ہے۔ زیر زمین نصب یہ سینسرز اس معلومات کو مختلف ممالک میں قائم ڈیٹا سینٹرز کو بھیجتے رہتے ہیں۔ انگلینڈ کے مشرقی ساحل پر واقع شہر بوسٹن اس نئی ٹیکنالوجی کے اہم تجرباتی مراکز میں سے ایک ہے۔
समुद्री लहरों के सबब यहाँ दरिया की सतह में ड्रामाई तब्दीली होती रहती है, जिसकी वजह से मकामी आबादी खतरे में ही रहती है। बॉस्टन में समंदर से बचने के लिए दिफाई निजाम मौजूद है, मगर बहुत ज्यादा बुलंद नहीं है, लिहाजा पानी की बुलंद लहरें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इस तहकीक में शरीक इंजीनियर्स ने मुख्तलिफ तरह के सेंसर्स तैयार किए हैं, जो काबिल भरोसा भी हैं और बहुत महंगे भी नहीं, और इन्हें नमी के हामिल पुश्तों में लगाया जा सकता है। ये एक सेंसर है, एक पैमाइश करने वाला आला जिसमें स्टील के एक कंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं। इसमें एक छोटा सा सुराख है जिसमें पानी दाखिल हो सकता है। ये आला डैम के अंदर मौजूद पानी की मिकदार और कई दीगर चीजों की पैमाइश करता है, मसलन ज़ेर ज़मीन दर्जा हरारत और डैम के अंदर लगे सेंसर्स की हरकत वगैरह। ये मालूमात इंटरनेट से मुंसलिक किसी भी डिवाइस पर हासिल की जा सकती हैं। बोस्टन कैफे में लगे एक टच स्क्रीन पैनल पर आम लोग भी देख सकते हैं कि ये निजाम कैसे काम कर रहा है। इस सेंसर से हासिल शुदा मालूमात का तज्जिया किया जा सकता है और डैम के पुश्तों के इस्तेहकाम के बारे में जाना जा सकता है, और अगर ये मालूम होता है कि पुश्तों के अंदर कोई तब्दीली हुई है तो इसका मतलब है डैम में मुमकिना तौर पे कोई खराबी पैदा हो रही है। अगर मसनूई जहानत ये अंदाजा लगा ले कि कोई गड़बड़ हो रही है तो ये फिलफौर जिम्मेदार इदारों को मुतनब्बे कर देती है, जो दूसरी सूरत में सैलाब से दिफा के इन निज़ामों के अंदर पैदा होने वाली खराबी से लाइल्म रहते। इस वक्त हम बसरी मुशाहिदे पर अमल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि माहिरीन साल में 2 या 3 मरतबा डैम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा करते हैं। टेक्नोलॉजी से ताहम हमें ये समझने का मौका मिलता है कि डैम के पुश्ते कैसे काम कर रहे हैं, यानी उन पर दबाव बढ़ता है तो उनकी कारकर्दगी कैसी है। ये सॉफ्टवेयर ये तखमीना लगा सकता है कि अगर डैम फेल होता है तो मज़कूरा जगह पर कितनी तेजी से सैलाबी पानी दाखिल हो सकता है, और ये यहाँ तक तजावीज़ भी दे सकता है कि शहरियों को किस तरह महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। यह निज़ाम आपको सैलाबी सूरत हाल के बारे में बताता है, जिसके बाद हम एक लाइफ सेफ्टी मॉडल के जरिए देख सकते हैं कि लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल करने का तरीका कार क्या होना चाहिए। इन तजावीज़ को फिर इमरजेंसी सूरत हाल की मंसूबा बंदी करने वाले इदारे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये निज़ाम काबिल भरोसा साबित हो गया तो फिर इसे यूरोप और दुनिया भर में बहुत से शहरी इलाकों में नस्ब किया जा सकता है, ताकि ऐसे शहरों को महफूज बनाया जा सके जो माहौलियाती तब्दीलियों के सबब खतरात का शिकार हो सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ले जाएंगे आपको यूरोप के एक इंतहाई हसीन मुकाम पर।